तो बच्चों अल्काइल हैलाइड में बच्चों एक अगला टॉपिक है रिएक्शन विथ PCl5, है ना। तो ये बच्चों हमने देखा भी था, ये NCERT में था। तो PCl5 जो होता है ना, ये हैलोजिनेट करता है, मतलब क्लोरीनेट करेगा, सिंपली बात है, ठीक है ना। हैलोजिनेट करता है ना। एनी कंपाउंड हैविंग ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन जैसे OH है तो एक Cl आएगा, डबल बॉन्ड O है तो 2 Cl आ जाएगा, तो डाई हैलोजिनेट आ जाएगा। या अगर O और ऐसे है तब भी डाई हैलोजिनेट आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक बच्चों। तो अगर एक OH है तो इसका जो रीज़न होता है, रीज़न क्या है, P डबल बॉन्ड O हैविंग हाई बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना, हाई बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। P डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है, जैसे हमने कहा कि ROH प्लस PCl5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, RCl आ जाएगा प्लस POCl3 बना देंगे प्लस HCl बना देंगे। ये करना है, हमेशा POCl3 बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो अगर वाटर रहेगा तब क्या करोगे, सेम यहाँ भी कर दोगे, ठीक है। POCl3 बन जाएगा, ठीक है, प्लस 2HCl हो जाएगा। जैसे अगर CO2 रहेगा तब इसमें क्या हो जाएगा, फॉस्जीन बन जाएगा। ये IIT में इनऑर्गेनिक वाले भी ये आ चुका है। इसको अगर PCl5 से कराओगे तो क्या आ जाएगा, फॉस्जीन बन जाएगा, है ना। इसका नाम है फॉस्जीन। ये पॉइजनस होता है बच्चों, फॉस्जीन प्लस POCl3। तो रीजन जो है वो सेम है कि यहाँ पर क्या होता है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर ईथर होगा ROR-, अब इसको अगर PCl5 से करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, RCl प्लस R-Cl प्लस POCl3, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई इपॉक्सी लिंकेज है ना, जैसे यहाँ पे O है, इसको अगर कराओगे तब यहाँ पे ये आएगा Cl प्लस अगेन POCl3, ठीक है। अगर एल्डिहाइड होगा ना, जैसे RCOH है, इसको कराओगे तो यहाँ पे R अब कितना है, 2 है ना, डबल बॉन्ड है तो दोनों Cl आ जाएगा, 2 Cl आ जाएगा प्लस POCl3 हर बार, ठीक है। अगर इस प्रकार से है, इसको कराओगे तब यहाँ पे Cl प्लस POCl3। कीटोन है ना, RCOR-, इसको PCl5 से कराओगे तो RCl R-, ठीक है। उसी प्रकार अगर एस्टर होगा, है ना, RCOOR-, इसको PCl5 से कराओगे, ये क्या हो जाएगा, R एसिड हैलाइड बन जाएगा प्लस R-Cl हो जाएगा प्लस POCl। कार्बोक्सिल एसिड होगा, ठीक है, PCl5 सेम प्रोडक्ट होगा, RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अगर एनहाइड्राइड लोगे, RCOOR-, ठीक है, इसको कराते हैं तो RCOCl प्लस R-,
प्लस POCl3। ठीक बच्चों, तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी ऑक्सीजन है ना तो P डबल बॉन्ड O के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये जो होता है इसमें इसको बोलते हैं दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SNI। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब है इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, या ऐसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल भी लिख सकते हैं, इंटरनल। ठीक है, तो ये SNI होता है ना, तो SNI उसी तरह SNI में क्या है, PCl5 का रिएक्शन होता है और SOCl2 का रिएक्शन होता है। तो इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जैसे ROH प्लस SOCl2 बताया था बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या बनाने के लिए? एल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसमें ये जो बनता है ये सब गैस बन के उड़ जाते हैं, ये अच्छी बात होती है। तो ये क्या होता है? बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये SNI होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? SNI। तो ROH जो होता है, ठीक है ना, तो इसमें जो होता है ROH, यहाँ पर क्या होता है? लोन पेयर है। ठीक है, और SO यहाँ पर Cl है, Cl यहाँ पे देखो डेल्टा प्लस होगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ROH यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ClO माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे HCl जो होगा ना, यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये निकल जाएगा, तो ये जाएगा ROS। ठीक है, और HCl निकल गया। ठीक है, तो यह है O माइनस और इधर है क्या? Cl। तो यहाँ पे देखो ये डेल्टा प्लस है, यहाँ पे होगा डेल्टा माइनस, तो ये इसके साथ जो होगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन जो होगा ये इधर बॉन्ड बनाएगा, है ना, आप समझना है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो इस साइड बनाएगा, सल्फ़र तो कई सारा बॉन्ड बना सकते हैं ना। ठीक है, इसको ऐसे समझो। तो देखो, तो यहाँ से अगर HCl निकाल लोगे तो यहाँ Cl माइनस निकलेगा। ठीक है ना, तो ये जो आएगा, तो ये हम इसको ऐसे पहले बनाएंगे, यहाँ से डेल्टा माइनस है तो ये निकलेगा, यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ROS डबल बॉन्ड हुआ इधर Cl। तो यहाँ पे ये साइक्लिक टाइप का ये इस तरह से रहता है, तो ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, तो इसीलिए इसका, है ना, ऐसे समझ सकते हो ना, जैसे R प्लस सोच लो, O माइनस सोच लो। ठीक है, S डबल बॉन्ड हो, तो अब यहाँ आएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो ये Cl माइनस आएगा और ये जुड़ जाएगा, तो ये एक साथ होता है, तो RCl आ जाएगा प्लस SO2 आ जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है, तो इसी का नाम है बच्चों SNI। इसको हम लोग डार्जन्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डार्जन्स प्रोसेस।
तो ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया है, मैकेनिज्म नहीं दिया है, तो वो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया। तो सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म जो होता है, ठीक है ना, वो PCl5 के साथ भी होता है, ठीक है ना। इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसमें दोनों है, तो ये है ना, तो ये हमने बताया भी था, पहले बता चुका हूँ कि बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड, है ना, क्योंकि जो दोनों बनते हैं गैस बन के SO2 और HCl उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अगर इसमें जैसे मान लो अगर हमने लिखा ROH प्लस SOCl2, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम पिरिडीन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, पिरिडीन, तब भी ये RCl प्लस SO2 ये बनेगा, और ये फिर जाएगा SN2 से जाएगा, किससे जाएगा, SN2 से, क्योंकि जो पिरिडीन होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, वो बेस होता है, ठीक है। तो वो HCl को पूरी तरह से क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। HCl जो होगा, अगर पिरिडीन जो कि क्या है, बेस है, ठीक है, तो H प्लस वो ले लेगा, तो इस वजह से ये क्या होगा, ये SN2 टाइप का होता है। तो पिरिडीन लोगे तो SN2 टाइप का है, और अगर पिरिडीन नहीं लोगे तो वो SNI होगा, ठीक है। तो ROH प्लस SOCl2, ठीक है, नो है ना, अब्सेंस ऑफ पिरिडीन अगर होगा तो ये होगा SNI, तो ये होगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl, तो यहाँ पे होगा SNI, ठीक है। तो जहाँ पे SNI होता है वहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है, ठीक है। जैसे SOCl2 लिया, SNI किया, तो इस केस में जिधर OH है उधर ही हैलोजन आएगा। SN2 में क्या होता, अपोजिट आता, ठीक है। अब जैसे अगर हम इसी को लेते SOCl2 और यहाँ पे पिरिडीन ले लेंगे, ठीक है, तो इस केस में है ना कि OH जिधर है उधर उसके अपोजिट आएगा, ये, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो पिरिडीन में क्या होता है ना, जो HCl होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे H, यहाँ पे PH है, CH3 है, OH है, तो अगर ये SOCl2 से अगर रिएक्ट करता है, पहले ये आएगा, ऐसे आएगा, तो यहाँ पे PH CH3H इधर है OH प्लस, ठीक है, SO माइनस Cl और Cl। तो इसमें जैसे ये बनाओगे, ठीक है ना, और यहाँ से H प्लस निकला और यहाँ से Cl माइनस, तो ये जो रहा PH H CH3O SOCl, तो ये जो HCl रहा ना, अब ये जो HCl है ये पिरिडीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहले तो HCl बन के उड़ जाता था, अब NH प्लस और Cl माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब फ्री हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है ना। पहले तो इंटरनल था, न्यूक्लियोफाइल तो बन नहीं था क्योंकि HCl बन के उड़ने लगेगा। तो ये जब न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा तो अब ये इधर से बैक साइड से क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से Cl माइनस आएगा और ये इधर से ये ऐसे निकलेगा और ये ऐसे भाग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे Cl हो गया, PH हो गया, H हो गया, Me हो गया, प्लस SO2 हो गया, प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है बच्चों, SN2 रिएक्शन। अगर पिरिडीन लोगे तो SN2 रिएक्शन होगा, पिरिडीन नहीं लोगे तो उसको साइक्लिक काइंड ऑफ करके ही थोड़ा सा हीट करना पड़ सकता है आपको, और वो बन जाएगा, ठीक है। तो निगेटिवली चार्ज जो क्लोरीन होता है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल, ठीक है। तो बच्चों इसमें अगर ROH है, ठीक है, इसको अगर हम PCl5 से करते हैं तो ये SNI से जाएगा,
RCl, ठीक है। PCl3 से करेंगे तो ये SN2 से आएगा प्लस H3PO3। PBr3 से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी RBr होगा। PI3 से करेंगे तो यहाँ पे RI आएगा, और SOCl2 से करेंगे तो RCl आएगा, ठीक है। तो ये आपका है SNI, ये है SN2, ठीक है। तो इसका जो मेन कारण होता है कि S डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। S डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से। अगला प्रोसेस है बच्चों नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, है ना। ये IIT में, वैसे ये सिलेबस में नहीं बट IIT में आ चुका है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की जो नेबरिंग ग्रुप होता है वो इसमें पार्टिसिपेट कर जाता है, तो इसको हम लोग SNGP कहते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज 3 मेंबर्ड रिंग को बनाते हुए, ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग को बनाते हुए लिविंग ग्रुप का डिपार्चर को हाईली फैसिलिटेट करता है, के डिपार्चर को क्या करता है, हाईली, ठीक है, हाईली फैसिलिटेट करता है, ठीक है, कि लिविंग ग्रुप के डिपार्चर को हाईली फैसिलिटेट करता है। तो ये मतलब ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन जो है कि लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज हो, ठीक है ना, कंटेनिंग स्पीसीज, ये मोस्ट कॉमन है। 3 मेंबर्ड बना सकता है, अभी हम आगे देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। 5 मेंबर्ड बना सकता है या 6 मेंबर्ड बना सकता है, ठीक है। कि जो न्यूक्लियोफाइल है ना उसके आने से पहले ही लिविंग ग्रुप को भगा देता है। तो ये अगर लिविंग ग्रुप भाग जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर ऐसा हम लेते हैं S, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे है CH2 CH2Cl है, ये है, और सिंपल ये है CH3 CH2Cl है। तो इसका जो रेट ऑफ SN2 होगा और इसका जो रेट ऑफ SN2 होगा, इसमें क्या होगा, लाखों गुना का अंतर होगा। मतलब RSN2 जो होगा, मान के चलो कि लगभग 10⁶ टाइम ऑफ R ऑफ SN2 होगा, ठीक है ना। अगर ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है, तो R फर्स्ट जो होगा और R सेकंड से इतने टाइम्स है ना, मिलियन टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। तो जैसे जितने भी ऐसे सबस्ट्रेट है, सल्फ़र है ना, लोन पेयर कंटेनिंग है, CH2 CH2Cl हो सकता है, ठीक है, या फिर CH3NH यहाँ पे है, CH2 CH2Cl हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी अगर इस टाइप से है, जैसे मान लो यहाँ पे CH3CH यहाँ पे Br है, ठीक है,
और यहाँ पे COO माइनस है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, तो पहले एक समझ लेते हैं, उसके बाद फिर और आगे बातें समझेंगे हम। यहाँ पे जो लोन पेयर है ना, ये इसको भगा देगा, तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, CH3S और ऐसे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो इसमें ऐसा फील होता है कि इसमें रीअरेंजमेंट हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल आता उसको भगाता, उससे पहले ही कोई भगा के रखा है ना, कि आप बस में गए और अपनी सीट खाली करवा के, ठीक है ना, आपने कहा कि मेरी पहले से सीट क्या है, बुकड है, ऑनलाइन मैंने बुक किया हुआ है, तो आप उसको खाली करवाओगे, उसमें टाइम लगेगा। दूसरा है कि ऑलरेडी जो है ना वेटर के पास, ठीक है, जो भी है वहाँ पे उसके पास लिस्ट है कि ये सीट इन्हीं के नाम पे है, तो आप जाओगे तो खाली मिलेगा और आप बैठ जाओगे। तो एक होता है कि लोग बैठ चुके हैं और आप जाकर उनको उठाएंगे, वो रीएडजस्ट करेंगे, इट विल टेक टाइम, और एक होता है खाली। तो इसमें ये होता है, तो इसमें जैसे मान लो कि ये जो है, मान लो ये 14 है ना, तो ये 14 है, ये 14 हो गया और ये 12 हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल अब क्या होगा ना कि दोनों पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, इक्वली आएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हो गए, है ना। फिर से समझो इसको, जैसे अगर हमने कहा कि CH3S CH2 Cl है, अब इसमें आपने मान लो OH माइनस डाल दिया, अब ये 14 है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना वो ये बनता है S CH2 OH, ये बन जाएगा, और प्लस ये भी बन जाता है CH3S और CH2, ठीक है ना, और यहाँ पे OH, दोनों बनते हैं और दोनों ऑलमोस्ट इक्वल बनते हैं। तो ये तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इस पे आएगा, इसको भगा देगा, ठीक है ना। लेकिन जो सेकेंड वाला पार्ट है वो कैसे हुआ, तो उसके लिए वही हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ही सल्फ़र, है ना, इसको भगा देगा ऐसे। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये तो खुद न्यूक्लियोफिलिक सेंटर था, ये इसके साथ ऐसे इसको भगा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा CH3S, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कर दूँ CH2 ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे न्यूट्रल था, डोनर हुआ, प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 14 हो गया, है ना, और ये 12 हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सा कार्बन बेहतर है, दोनों इक्वल है, इस पे जितना चांसेज है उतना ही चांसेज क्या है, इस पे भी है ना, इक्वल चांसेज ऑफ अटैक है, इस वजह से, ठीक है ना, दोनों प्रोडक्ट ये बनते हैं। तो इसी को बोलते हैं बच्चों नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, SNGP, ठीक है। तो 3 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर ऐसा भी हो सकता है ना, कि जैसे मान लो CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH है, और ये है CH2 Cl है, यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो इस केस में भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ भी SNGP, मतलब अगर हम इसका भी वो करते हैं, ठीक है, तो ना इसमें हम ये लेते हैं, मान लो थोड़ा सा ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl ऐसा, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये इधर आ जाएगा ऐसे, 3 मेंबर हम बनाना चाह रहे थे, ठीक है। ये क्या होगा CH3 CH, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है, इसको मैंने ऊपर लेके गए और यहाँ पे ये मान लो ये 14 है, ठीक है, ऐसे ऐसे बन जाएगा, ये 14, ठीक है। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा बच्चों, वैसे तुम्हें याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, CH2 प्लस और ये कार्बोटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ना, दिस कार्बोटाइन इज हाईली स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस टाइप का होता है, ठीक है। हाँ सर, नहीं, अच्छा,
हाँ, एक 11th का होता है, एक 12th का होता है। नहीं नहीं, केवल पी ब्लॉक 11th में अलग है, 12th में अलग है। हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आधे घंटे में करके देखूँगा, ठीक है। ओके, ठीक है ना। तो ये जो कार्बोटैन होता है ना बच्चों, ये काफ़ी स्टेबल होता है ना, क्योंकि इसमें क्या आता है, वही डांसिंग रेजोनेंस आता है। ये कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि इसके कारण से इसका जो एंगल स्ट्रेन होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है, इसी को बोलते हैं डांसिंग। तो यहाँ पे बच्चों न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों जगह अटैक कर सकता है। और ये वाला जो होगा ये मेजर होगा, मतलब इस केस में CH3CHCl, ठीक है ना, ये वाला क्या होगा, मेजर होगा। बाकी ये सब तो बनेंगे ही, है ना। 14 है CH3, ठीक है, जो वो पहले था डबल बॉन्ड CH एंड CH2, और क्या था, हाँ न्यूक्लियोफाइल है ना, OH, न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं यहाँ पे OH। तो ये तो OH आएगा ही, ठीक है, ये तो OH आएगा। तो इस तरह से, है ना, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बता देता हूँ। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH है, CH2CH2Cl है, ये 14 है। तो हमने कहा ना कि ये ऐसे मान लो 1 2 3 और 4, तो ये डबल बॉन्ड अटैक किया, इसको भगा। इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 1 पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा CH3CH यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब ये CH2 होगा, इधर CH2 और इधर CH2, ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। ये तो 4 या 14 वाला जो है, तो अब जो OH जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ वाला ये मेजर बनाएगा। और बाकी क्योंकि ये 3 मेंबर है, बाकी तो ये यहाँ पे अटैक करेगा ही करेगा, है ना, यहाँ भी डायरेक्ट कर सकता है। तो इसमें SNGP और SN2 दोनों चल जाएगा, ठीक है। SN1 और जो SN2 होता है, इन दोनों से SNGP फास्टर होगा, ठीक है। यहाँ भी देखो ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो, देखो ठीक है। अब जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल इस पे आया, तो ये फिर से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। और अगर वो इधर आया,
ठीक है, ये ऐसे जुड़ जाएगा। तो दोनों से हो सकता है, इक्वली हो सकता है ना, बराबर हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों, है ना, SNGP। इसको है ना, HOH के साथ करते हैं, इसका लोन पेयर आएगा, इसको भगा देंगे। ठीक है, अब जो वाटर आएगा वो कहाँ का आएगा, दोनों साइड आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, अपोजिट साइड से आता है ना, एक बेस पे होगा और एक डैश पे, अपोजिट से आता है बच्चों, है ना, बैक साइड से आता है ना, एक बेस पे होगा और एक डैश पे। इस टाइप से इसके दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये दोनों जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, एनेंटियोमर्स होंगे। तो एक बार जैसे ये JEE एडवांस में आया है, OH है, यहाँ पे Br है, ठीक है, CH3 H और H। इसको अगर हम HBr से रिएक्ट कराएं तो पहले तो प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, पहले तो प्रोटोनेशन होगा, तो यहाँ पे OH2 प्लस बन जाएगा, CH3 H H Br। और देखो इसके पास लोन पेयर है ना, तो NGP लगाएगा, तो उसके लिए क्या करो, इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन बना लो। तो हमेशा है ना, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल को होता है, तो ये मान लो ये फ्रंट पे हम रख रहे हैं और ये रेयर पे, ये हमारा फ्रंट है और ये रेयर है। तो जो नीचे है उसका होता है उसे नीचे लिखो, जो ऊपर है, जो लेफ्ट में, जैसे H लेफ्ट में है, H इधर, ये ऐसे है, ठीक है। रेयर वाला जो ऊपर है ना, उसको जो वर्टिकल लाइन पे होता है उसको नीचे, तो यहाँ पे CH3 है, ठीक है, लेफ्ट में कौन है, H है, और यहाँ पे क्या है, OH2 प्लस। तो अभी ब्रोमीन जो होगा ना, इसका एंटी होना चाहिए, इसका एंटी, तो उसके लिए क्या कर दो, इसको रोटेट कर दो ऐसे। तो इसको जब रोटेट कर लोगे तो क्या होगा, 120 से रोटेट कर लो फ्रंट कार्बन को, ठीक है, तो नीचे आ गया ब्रोमीन, ठीक है, या 180 से कर लो। है ना, दोनों इसको 180 से, मतलब रोटेशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे तो इसको हमने कर दिया, यहाँ पे ब्रोमीन कर दिया, ठीक है, और इधर क्या आएगा, CH3 आ जाएगा और इधर H आ जाएगा। अब OH2 को ये ऊपर कर लोगे, OH2 प्लस, ये H है, इधर क्या है, CH3। तो इसका जो लोन पेयर है, अब इस पे आएगा ऐसे, इसको भगा देगा, ये है NGP, ठीक है। तो ये रहा ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इधर से आ सकता है और इधर से आ सकता है, समझ गए। अब जो अगली बार जो Br माइनस है, ठीक है ना, जो HBr लिए थे ना, तो उसमें क्या था, Br माइनस,
तो ये फ्रंट है और ये रेयर है, तो दोनों पे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। जो बी आर माइनस है वो दोनों को ज्वाइन कर सकता है। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे ज्वाइन किया तब तो ये ज्यों करते हो आ गया है ना। मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो पहले हम 1 वाला देखते हैं। तो 1 के साइड से आएगा तो इधर ऊपर क्या हो जाएगा, बी आर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे फिर से एच और सी एच थ्री आ जाएगा। नीचे यहाँ पे बी आर है और इधर क्या है, सी एच थ्री और एच, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि अगर आपको उसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है तो इसको इक्लिप्स करना पड़ेगा, है ना। तो इक्लिप्स करने के लिए इसको 180 से रोटेट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी आर है, इधर है सी एच थ्री, इधर है एच, इधर भी बी आर आ गया, इधर सी एच थ्री, इधर एच। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे बी आर है, इधर सी एच थ्री है, इधर एच है, यहाँ पे बी आर है, इधर सी एच थ्री है, इधर एच, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो इसी तरह 2 से भी आप करके बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों ये जे एडवांस में आया हुआ है, तो उसके लिए आपको बस ये देखना है कि SN2 जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा वो बैक साइड से तो अटैक करेगा। हमेशा क्या होता है, बैक साइड से उसको एंटी बॉन्डिंग में आना पड़ता है। तो इसका एंटी बॉन्डिंग तो इधर ही तो होगा, ऐसे आएगा, इसीलिए यहाँ पर अटैक करेगा, है ना। इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो इधर आएगा ऐसे, तभी वो जाएगा, तभी ये निकल जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है। तो जब ये आ जाएगा तो अब जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से आ सकता है और यहाँ से तो अब ये सब चीज़ें थोड़ी सी दूर हो जाएंगी ना, ऐसे और ऐसे फैलेगा ये। तो ये इधर चला गया H, इधर चला गया CH3, ठीक है, समझ गए। तो NGP ये जेई एडवांस में, मेडिकल में भी इस पे क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं, समझ गए बच्चों। वैसे ये NCERT में ये रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, कुछ रिएक्शन हैं जो NCERT में नहीं दिए हैं, फिर भी वो पूछे गए हैं, तो वो ऐसे कम ही रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप इसी को पढ़ने की सोचो। अच्छा, अगर हम इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा दें, सोडियम क्या करता है बताओ, H+ ले जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस आ गया और ये, अब देखो ये इसके एंटी में है ना, ये इसका क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए, तभी तो इस पे बैक इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली मिलना चाहिए उसको, ठीक है। तो अब ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, समझ गए। अगर उसमें हम फर्दर कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे तो ऐसा हो सकता है। और देखो जैसे मान लो ये है Cl CH2 CH CH2 O, और अब कहा कि इसको OH- से रिएक्ट कराओ, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, इसमें एंगल स्ट्रेन है, यहीं पे अटैक करेगा, ये निकलेगा और इसको भगा देगा, है ना। तो ये आ जाएगा CH2 इधर O और ऐसे, तो मान लो ये अगर ये 14 है, ठीक है, तो यहाँ पे CH और CH2OH ये बन जाएगा। हमेशा ये देखना है कि एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसका अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होना चाहिए। इसको सोडियम से कराओ तो क्या होगा बोलो, H+ ले लेगा, हमेशा ये ध्यान रखना, थोड़ा भी एसिडिक होगा ये सब जो होंगे वो H+ ले जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये Δ+ है, इस पे ये 5 मेंबर इस तरह से बन जाएगा।
ये सब बच्चों जो होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अब नेक्स्ट है इसमें SN1 डैश प्राइम और SN2 प्राइम। तो उसमें होगा कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे होगा, ठीक है, जहाँ पे रेजोनेंस होता है, स्पेशली जहाँ पर क्या होता है रेजोनेंस होगा, वहाँ पे ऐसा रिएक्शन होता है। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl है, ये 14 है। अब इसको वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पहली बार क्या होगा, पहली बार तो कार्बोटैन बनेगा, ये प्लस है, ये 14 है, ठीक है, प्लस Cl माइनस से चला जाएगा। अब जो वाटर है ठीक है, तो अब जो वाटर है इसी पे आके जुड़ गया, तो ये तो SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है, ये SN1 होगा। बट इसमें रेजोनेंस आ जाए तो यहाँ पे प्लस आ जाए, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, अब इस पे वाटर आके ज्वाइन हो जाए और H+ निकल जाए, तो अब इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, SN1 प्राइम, ठीक है, ये मतलब है। उसी तरह SN2 में है ना, सेम रिएक्शन अगर ऐसे किया जाए, यहाँ 14 है और यहाँ पे aqueous KOH किया जाए, ठीक है, तो अगर वो डायरेक्ट इसी पे अटैक करता है तब तो SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है, CH2OH आ जाएगा। बट अगर वो ऐसे आता है ना, डबल बॉन्ड CH CH2Cl, OH माइनस यहाँ अटैक करता है और ये ऐसे चल के यहाँ चला जाता है, तो इसका नाम क्या होगा। तो बच्चों इसमें क्या है ना, आपको नाम जानना जरूरी नहीं था, जानना जरूरी क्या था, प्रोडक्ट, कि अच्छा दोनों प्रोडक्ट बन सकता है। तो 14 का मतलब डिफ्रेंशिएट करना है ना, समझ गया। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो SN2 से जाता है, वीक न्यूक्लियोफाइल जाता है तो SN1 से जाता है। तो जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप गया है अगर उसी पे आया तब तो SN1 या SN2 होगा, और जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप गया उसके दूसरे पे कहीं आ गया तो उसका नाम हो जाएगा SN1 डैश या SN2 डैश। तो जिस कार्बन पे से लिविंग ग्रुप गया अगर उसी को वो ज्वाइन करता है तो आप उसको SN1 या SN2 कहेंगे, उसके दूसरे कार्बन को ज्वाइन करता है तो हम उसको बोलते हैं SN1 डैश या SN2 डैश, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका SN1, SN2, SNI, SN1 डैश एंड SN2 डैश। इसके बाद जो आता है बच्चों वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। वैसे हमने एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हाइड्रोकार्बन में कर लिया है, बट फिर भी थोड़ा उसको हम और डीप में चल के यहाँ हम देख लेते हैं। तो ये चैप्टर जो है बच्चों मैकेनिज्म बेस्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपसे मैंने कहा था कि इसमें क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा कार्बन होता है ना। जैसे ये होता है ना CH3 CH2Cl, तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है ओनली एट अल्फ़ा, ये सब्स्टिट्यूशन है, और बीटा से H, अल्फ़ा से Cl, तो इसका नाम क्या होगा। एक मॉलिक्यूल निकलेगा तो इसका नाम एलिमिनेशन ही क्या है। तो एक मॉलिक्यूल निकलेगा, बॉन्ड बनेगा तो अल्फ़ा बीटा 2 है ना, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ 1 यूनिट, है ना, लॉस ऑफ
वन मॉलिक्यूल, ठीक है, वन स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम अ लार्जर, किसी बड़े मॉलिक्यूल से किसी छोटे मॉलिक्यूल का निकलना जो है वो क्या है, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन जो होता है बच्चों वो वैसे तो मेनली दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन, एक ही कार्बन से दोनों जाएगा, 1-1 एलिमिनेशन, या अल्फ़ा एलिमिनेशन कहते हैं। दूसरा होता है 1-2 एलिमिनेशन और अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। तीसरा हो सकता है 1-3 एलिमिनेशन और अल्फ़ा गामा एलिमिनेशन। मतलब अल्फ़ा एक ही कार्बन से दो एटम निकल गए तो अल्फ़ा बोल देंगे, अगल बगल वाले कार्बन से एक एटम गए तो अल्फ़ा बीटा, अल्टरनेट वाला गया तो अल्फ़ा गामा, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 1-2 एलिमिनेशन है ये हमारे सिलेबस में ज़्यादा है। वैसे 1-1 भी एलिमिनेशन IIT में आ चुका है, तो ये E1 हो सकता है ना, E2 हो सकता है और E1C भी हो सकता है ना, और EI हो सकता है, EI या EE। ठीक है, E1 या E2, E1CB या EIE। ठीक बच्चों, तो ये जो है टाइप ऑफ एलिमिनेशन है। अब हम लोग देखते हैं पहला 1-1 एलिमिनेशन। 1-1 एलिमिनेशन और अल्फ़ा एलिमिनेशन। तो एक ही कार्बन से बच्चों दो एटम है ना, तो इसमें है एक ही कार्बन से 1 मॉलिक्यूल का लॉस, इसको बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर हमने क्लोरोफॉर्म लिया, ठीक है, और इसको हमने KOH से किया, तो यहाँ पे क्या होगा, K प्लस और CCl Cl और Cl, यहाँ पे माइनस। ठीक है, और फिर यहाँ से एक और Cl निकल जाएगा, तो यह आएगा CCl और Cl प्लस KC, यहाँ से H2O निकलता है। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, ये क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। ये कैसे बना, अब ये समझते हैं। देखो इसमें क्या था, क्लोरोफॉर्म है और ये है। तो बताओ, मान लो कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लो ग्रीन कलर का है। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो ग्रीन कलर वाले थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे Cl है, ऐसे है, और यहाँ पर H है। तो मान लो ये कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन ग्रीन कलर का है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो है मान लो येलो कलर का है। ठीक है, ऐसे होता है क्लोरीन। ये इसके साथ बॉन्डिंग इधर 7 होते हैं ना टोटल, ऐसे। मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ मान लो ये है,
ऑरेंज कलर, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि जब यहाँ से H+ निकालोगे, ठीक है, तो मैं सारा नहीं दिखाऊंगा, केवल तो H+ निकाल दिया, तो H+ जब चला गया है ना, कौन लेके गया, बेस, तो बेस इसको लेके गया है ना। कार्बन के अराउंड क्या रहा, तो ग्रीन वाला बना लो, तो ये ग्रीन है, इधर ग्रीन है, इधर ग्रीन है, इधर ग्रीन है, ठीक है। और ऑरेंज जो है इसका है, ठीक है। और येलो वाला जो है ये है, ये, और ये, इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, माइनस आया। इसने क्या किया ना, कार्बन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया। अब इसमें से क्या होगा कि क्लोरीन भाग जाएगा, तो क्लोरीन अपना भी लेके भागेगा और उसका भी लेके भागेगा। तो अब इसके पास जो दो बचे है ना, ये तो ऐसे ही रहेंगे। तो इसने क्या किया कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीना, है ना, ये हाइड्रोजन वाला था, और जब क्लोरीन गया तो ये इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो पहली बार में जो हम बनाते हैं CHCl3, इसमें क्या होगा, KOH, तो यहाँ पे बनाया CCl3 माइनस। तो इसने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बेईमानी कर लिया। अब जब क्लोरीन जाएगा तो Cl- में जाएगा, तो माइनस चला गया तो क्या बचा, प्लस ही बचा ना। तो इस तरह से ये आता है। तो इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बन। तो इसके पास लोन पेयर तो है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। तो फिर से बता दे रहा हूँ, CHCl3 जब KOH लोगे तो यहाँ पे CCl3 माइनस आया, इसने H का इलेक्ट्रॉन बेईमानी किया। अब जब Cl माइनस जाएगा तो CCl2 आ जाएगा। हाँ, वैसे भी समझ लो कार्बन के पास टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो जब 2 ही बॉन्ड बना रहा है तो 2 तो बचा हुआ है ना, ऐसे याद करो। कार्बन के पास टोटल कितने होते हैं, 4। तो जब 2 ही बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड हट गया, एक में प्रॉफिट हुआ और एक में लॉस हुआ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। हाइड्रोजन छोड़ के गया तो प्रॉफिट हुआ, क्लोरीन छोड़ लेके गया तो लॉस हो गया, ठीक है। तो ये है डाइक्लोरोकार्बन। इसका नाम है बच्चों 1-1 एलिमिनेशन, ठीक है ना। इसी क्या बोलते हैं, 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये डाइक्लोरोकार्बन बनता है। दूसरा है, सेकंड है 1-2 एलिमिनेशन। यही सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है, ये आपके पूरे सिलेबस में है। वैसे हमने आपको ये सब चीज़ें पहले भी समझा रखी है, फिर भी इसको देख लेते हैं। तो एडजेसेंट है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि एलिमिनेटिंग जो ग्रुप होते हैं, एलिमिनेटिंग एटम फ्रॉम क्या होते हैं, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब अगल बगल, अगल बगल वाले क्या हैं, कार्बन से। तो हम उसको 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे CH2 ये है, CH2 और Cl, तो ये अल्फ़ा और ये बीटा है। तो अल्फ़ा से क्या जाएगा, क्लोरीन जाएगा, और बीटा से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो बीटा से हाइड्रोजन जाएगा मतलब H+ के रूप में जाएगा, H+ के रूप में, है ना। तो बेस चाहिए होगा, ठीक है, बेस चाहिए। यहाँ पे हम बेस ले लेते हैं, ठीक है, ये H+ को उड़ाता है, और इस तरह से क्या हो जाता है बच्चों, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, E1 और E2। तो जैसे अगर डिहाइड्रेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया था। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, से कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, ये E1 से जाता है, ठीक है। कॉन्सनट्रेटेड H3PO4 लेते हैं, ये भी E1 से जाता है। थर्ड KHSO4 से लेते हैं, हीट करते हैं। तो ये सभी जो होते हैं वो E1 से आते हैं, ठीक है। और अगर हम Al2O3 के साथ हीट करते हैं, या P2O5 के साथ हीट करते हैं, या PuCl3 के साथ हीट करते हैं, तो ये सभी जो होते हैं वो E2 से जाते हैं।
मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहे हो तो ये है ना। और एक है अगर थोरियम ऑक्साइड से करते हैं तो E1Cl है ना। तो ये थोड़ा सा बस एक इन्फॉर्मेशन आपको रख लेना है। तो E1 रिएक्शन में पहला स्टेप जो होता है जस्ट लाइक SN1 होता है, तो उसमें कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर वहाँ पे बीटा हाइड्रोजन निकलता है। तो अब देखते हैं हम लोग E1 रिएक्शन। इसमें जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है या कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, ठीक है ना। पहला जो स्टेप होता है इसमें क्या होता है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये वेरी स्लो होता है, वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है कार्बोकेटायन अंडरगो रीअरेंजमेंट, मतलब माइट लिखना चाहिए, ये अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो माइट अंडरगोज रीअरेंजमेंट। उसके बाद होता है लॉस ऑफ H+ फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, कार्बन दैट इज बीटा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो रेट जो होता है इसका, जो R होता है, रेट इज इक्वल टू K इंटू क्या होता है, ROH होता है, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलरिटी होता है 1 होता है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है उतना ही फास्ट होता है, ठीक है। रेट ज़्यादा होगा अगर लीविंग ग्रुप क्या होगा, फास्टर डिपार्ट करेगा, ठीक है। जितना तेज भागेगा, तो इसमें हीट करते हैं, ठीक है। इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये सेटजेफ रूल को फॉलो करता है, सेटजेफ रूल को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है, मोर स्टेबल अल्कीन, ठीक है ना, मेजर प्रोडक्ट होता है, मोर स्टेबल अल्कीन जो होता है वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। और तो फेवरेबल जो कंडीशन होता है, फेवरेबल कंडीशन, इसमें क्या होता है, स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए, इससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। वीक बेस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हाई टेम्परेचर, है ना। एलिमिनेशन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होता है बच्चों, एलिमिनेशन में, एलिमिनेशन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है,
इसलिए हाई हीट चाहिए, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो अब इसी पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बच्चों।